बेटा अभी हम लेटे हुए हैं। सोहित देखना, सोहित है बेटा। आज है संडे और संडे की वजह से क्योंकि आज हमें स्कूल में भी काम नहीं भेजना है, आज हमें ऐसा कुछ करना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक काम है। वो क्या है वो मैं बताऊंगी आपको। क्या कर रहा है? तो यहाँ पर सोहित जो है कंबल को खंगाल रहा था, क्योंकि मशीन में मेरे धुल तो जाता है लेकिन वो खंगलता नहीं है, सूख भी जाता है। तो यहाँ पर सोहित खंगाल रहा था और मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। क्योंकि जब ये छोटे थे और संजीव चले गए थे तो तब मुझे बहुत परेशानी होती है, और अब मेरे ये बराबर के बच्चे हो गए हैं तो मुझे सही में इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि अब मैं अकेले नहीं हूँ, तो मेरे बच्चे मेरा सहारा हैं। तो यहाँ पर सोहित इसको उल्टा करके रख देगा, जिससे जो पानी है वो नीचे निकल जाए, और फिर थोड़ा सा जब सूख सी जाएगा तब ये मशीन से ड्राई करवा दूँगी मैं। तो मेरा बच्चा मेरा सहारा बन रहा है, और इससे ज़्यादा माँ बाप के लिए खुशी की बात क्या हो सकती थी। देखिए मेरा बाथरूम कितना क्लीन है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका एक डीप क्लीनिंग का वीडियो बना दूँगी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज सुबह से हमारे कपड़े धुलने लग रहे हैं, और मैंने कंबल धोया है एक जो हॉस्पिटल में था, क्योंकि बीच में 4-5 दिन लगातार बारिश रही तो उसकी वजह से मेरा कंबल धुल नहीं पाया था। और इधर मैं अपनी जो है अलमारी वो साफ़ करने लग रही हूँ। क्या कि ये वाली तो साफ़ कर दी है, और ये है सोहित की, ये सोहित ने साफ़ की है पूरी की पूरी अपनी। ये स्कूल की है, उसकी जितनी बुक्स वगैरह हैं, और ऊपर जो मेरा सामान था वो दोबारा से मैंने झाड़ करके दोबारा लगा दिया है। 15-20 दिन मैं गांव में रही और 1 हफ़्ता मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, तो 1 महीना तो मुझे वहीं पे हो गया था। फिर उसके बाद ये है कि आंधी तूफान आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से घर में धूल काफ़ी हो गई है। यानी कि पर्दों के पीछे भी मेरी अलमारी में खिड़कियाँ नहीं है, तो इस वजह से धूल ज़्यादा भी जाती है। मंथली तो बाद में होता है, लेकिन हाँ ये है कि हफ्ते में 1 बार अच्छी तरीके से पोंछना पड़ता है, फिर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है मंथली। खिड़कियाँ ना होने की वजह से भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और समय कम है क्योंकि बाहर की ड्यूटी भी निभानी और घर की भी ड्यूटी निभानी पड़ती है। और सोहित ने कंबल मैंने मशीन में धो दिया था। मेरी मशीन में कंबल धुल तो जाता है लेकिन सूखता नहीं है, यानी कि पानी नहीं खंगलता है। तो पानी खंगालता है सोहित। क्यों? क्योंकि वज़न उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे है डिस्क की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं वज़न नहीं उठा सकती। मैं 5 किलो भी वज़न नहीं उठा सकती, 4-5 किलो वज़न भी, उसी से ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर मैंने किसी का बच्चा ले लिया, किसी को खिला लिया, तो मुझे फिर ऐसा होता है कि फिर मुझे लेटना पड़ता है हफ्तों तक, बेड रेस्ट टोटली। तो उससे अच्छा है कि अपने आप ही सेफ्टी बरत लो। तो उससे अच्छा है कि अपने आप ही प्रिकॉशन ले लो, ऐसी चीज़ें मत करो जिससे हमें खुद कोई प्रॉब्लम हो। तो जब बच्चे हैं साथ में तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बच्चे कर देते हैं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वंशु होती है तो वंशु कर देती है वज़न का जो भी काम है, और नहीं तो बाकी सोहित कर देता है। तो चलिए अपने साफ़ सुथरा कर लेते हैं जो बचा है बाकी का, और पहले मैं बनाती हूँ चाय। बीच बीच में वो जो थकान होती है ना, और कपड़े धुलने लग रहे हैं देखिए, तो इस वजह से काम फैला पड़ा है चारों तरफ। किचन का मेरा काम कंप्लीट हो गया। वैसे नाश्ता वगैरह मैं अपनी चाय बनने के लिए रखी आई थी, और सोहित ने लाइट बंद कर दी। इधर से देखो, और जब मैं कहती हूँ कि लाइट बंद कर तो लाइट बंद नहीं करता, और तब लाइट बंद करता है जब यहाँ काम चल रहा होता है, तो ऐसे काम करता है। भैया मैं थक गई। पूजा वूजा हो चुकी है, बाल नहीं मैंने ठीक किया अपने, पूजा वगैरह हो गई है। चाय पीऊँगी और बाकी का काम तब करूँगी। बहुत थक गए। जिस दिन घर उधेड़ लेते हैं ना, उधेड़ने से मतलब यानी डीप क्लीनिंग करनी शुरू करते हैं, तो उस दिन होता ही है कि पूरा दिन बस थकान की वजह से परछाई आ रही है।
उस दिन थकान की वजह से ना शरीर बस ये लगता है कि चाय पी लो और एनर्जी ले लो थोड़ी सी। चलो तो मेरी चाय आ गई मेरी। देखिए आपने, आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए और फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं। दोपहर के खाना बनाना है मुझे, नाश्ता वगैरह हो चुका था मेरा। देखिए 3 बज गए और कपड़े में कुछ अंदर डाल के ऐसे गई हूँ। धो के लिए मेरे चश्मे धुले हैं। शुक्र करो मैंने छूने से नहीं धुआ। नहीं करोना है, सब कुछ धुलेगा भैया। नहा लिए, धो लिए, कपड़े धो लिए, क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के। तुम भाई दे दे, मुझे चश्मे के बगैर कुछ नहीं दिखता। सोहित मेरा चश्मा साफ करके लेके आया है। तो नहा धो लिए भैया और उधर देखे कपड़े भी धुल गए हैं। सोहित जो कपड़े हम अंदर डाल के गए थे बेटा, सोहित वापस नहीं रखेगा। सूख डाल दे प्लीज, सूख जाएंगे, बाहर डाल दे। अब तो ये सूख जाएंगे, नहीं तो फिर ये सूखने के भी नहीं। मम्मा देख लो कितने, मेडिकल स्टोर वाला जा रहा होगा। देख लो कितनी शरारतें करता है। कहाँ? वो खाना खाने जाता है ना इस टाइम, शाम को आएगा। तो 4 बजे ले, 5 बजे आएगा। 5 बजे तो चलो ठीक है, तो 5 बजे ले आना। जब मैं ट्यूशन से आऊँगा जब लेता हूँ। ठीक है। तो बेटा एक काम करना, देख मैं थक गई। हाँ अब थक गई हो क्या? बस एक कप चाय पिला बस प्लीज, अगर तू चाय पिला देगा ना, बहुत धर्म होगा, बहुत धर्म। धर्म का काम करेगा ना, पेट भरेगा। रुको 1 सेकंड। लो 20 रुपीज लो और जाओ चाय पियो ना। शॉप पे जाके मैं चाय पीऊँ और मेरा बच्चा मेरे लिए चाय नहीं बनाएगा तो हम बना लेंगे अपने आप। जा तू जा। अरे नहीं बना के देना, जा। रुक तो रहो। ऐसा हुआ है कि कभी कभी आपने कहा चाय बना दे, मैंने चाय ना बनाई? नहीं खैर ऐसा तो हुआ नहीं फिर आज तक। मेरी अलमारी भी लग गई थी। देखिए मैं बहुत सारा काम करके गई थी आज। अपनी अलमारी लगा के गई थी। उधर वाली अलमारी जो है वो मैं कल साफ़ करूँगी, उसकी भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, वो मैं कल साफ़ करूँगी। अलमारी साफ़ करके गई थी, सोहित वाली किताबें अपनी पूजा वगैरह अच्छे से साफ़ की। और जितने घर में कपड़े थे, इवन जितने मेरे कूलर वगैरह पे डले हुए हैं, मेरी मशीन का कवर है जो, सब कुछ मैं धो के गई थी आज। और कुछ चीज़ें तो तह कर दी हैं और कुछ चीज़ें पड़ी हैं, और अपनी बेडशीट वगैरह सारी मैंने बदल दी थी। आज मैंने इतना सारा काम किया। चल बाहर चलते हैं। और देखिए ये मैं तह करके चली गई थी, ये वाले कपड़े इस पे, और कुछ बाहर पड़े हैं अभी भी। हाँ दही है, टिफिन में रखी है। शाम जमाई थी बेटा। हाँ निकाल ली थी, फ्रिज में रख दी थी। और आज का जो हमारा डिनर है वो है हमारे ये दूध वाले मीठे जवे। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था और 1 कटोरी जवे थे, छोटे वाली कटोरी जो होती है हमारी, वो वाले। इसमें आराम से इतने अच्छे से जवे बन जाते हैं। और जब दूध में उबाल आ जाए तो आप जवे डाल दीजिए, और जब जवे गल जाए आप दबा करके देख सकते हैं, तो उसमें आप चीनी डाल दीजिए। पतला जितना आप रखना चाहें, जितना थिक रखना चाहे उतना रख सकते हैं। मीठा आप जितना खाते हैं, हल्का और या ज़्यादा, जैसा भी आप उतनी चीनी डालिए। और जितना अच्छे से आप इन्हें कढ़ाएंगे ना, उतने ही टेस्टी होते चले जाएंगे। ये मेरे हाथ के जवे हैं, घर में तोड़े हुए हैं। मैं बाहर का अच्छा नहीं समझती हूँ, वैसे तो बाहर के मशीन के तोड़े हुए भी आते हैं, हाथ के तोड़े हुए भी, लेकिन वही है, मन नहीं मानता है जब हम अपने आप किसी काम को कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जवे बन कर के तैयार हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज का हेल्दी सा डिनर, हल्का और टेस्टी, ये है रोटी, करेला और हमारे जवे, मीठे जवे। इससे हल्का और क्या हो सकता है। अगर कोई बीमार है तो आप उसे नज़ले में, खांसी में, जुखाम में ये जवे बना करके दे सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करेंगे। चलिए जी, हमारी सोने की तैयारी हो गई है शुरू, लेट गए हैं हम लोग। और मुझे याद आया कि मेरा जो व्लॉग है वो कंटिन्यू है,
तो मैंने सोचा मैंने कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ और बात करके अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। खाना पीना तो पहले ही हो गया था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, किचन वगैरह भी मेरी साफ़ हो गई थी। तो अब मैंने दूध वगैरह लिया है और अपनी दवाई ली है, और उसके बाद अब आराम से चैन की नींद आएगी, क्योंकि किचन ऑलरेडी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। आज तो मेरे दूध के बर्तन भी जो है ना वो भी मेरे साफ़ हो गए हैं। तो चलिए करती हूँ इस व्लॉग का एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।